हैप्पी नवरात्रि। अगर आप नवरात्रि में सिर्फ पूजा कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी साधना अधूरी है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिवा योगिनी। आज हम ये जानेंगे कि नवरात्रि में योग और प्राणायाम को करने से शरीर और मन को स्थिरता मिलती है। नवरात्रि के ये 9 दिन हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के सबसे शक्तिशाली दिन माने गए हैं। तो चलिए हम साथ में अभ्यास करते हैं एंड इसके लिए आज हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो आपको नवरात्रि में ज़रूर करने हैं। इन 9 दिन में आप अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। तो पहला पोस्चर है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने दोनों पैरों को पास में लेकर आएं। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, दोनों हैंड्स को अपने हेड पर प्लेस करेंगे एंड ब्रीथ को इन करते हुए अपने हैंड्स को, पाम्स को स्काई की तरफ खींचेंगे एंड लिफ्ट हील्स अप एंड होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ इन एंड आउट एंड ब्रीथ को आउट करेंगे। धीरे धीरे अपनी हील्स को डाउन करेंगे एंड ब्रीथ को आउट करते हुए अपने हैंड्स को भी साथ में डाउन करेंगे। ताड़ासन करने से हमारे शरीर को स्थिरता मिलती है और जब आपका शरीर स्थिर होता है तो मन शांत होता है। ठीक है। एंड दूसरा पोस्चर है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अपने दोनों लेग्स को नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में लेकर आएंगे एंड एक लेग को आप बेंड कीजिएगा और अपने फीट को अपनी थाई के अंदर साइड प्लेस करेंगे। ओके। एंड धीरे धीरे ब्रीथ को इन करते हुए दोनों हैंड्स को उठाइए, सामने की तरफ देखिए एंड बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसको करने से, वृक्षासन को करने से शरीर को संतुलन मिलता है और ये आपके शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसका अभ्यास आप रोज 5 से 10 बार सुबह खाली पेट अवश्य करें। ब्रीथ को आउट करते हुए हैंड्स को भी डाउन करिए एंड धीरे धीरे अपने लेग को भी नीचे रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पोस्चर की तरफ। जो अगला पोस्चर है वो है उत्कटासन। तो उसके लिए अपने दोनों लेग्स को आप शोल्डर लेवल पर ओपन कर दीजिएगा, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ब्रीथ को आउट कीजिए, अपने नी को बेंड करेंगे एंड बैक को स्ट्रेट रखते हुए सामने की तरफ देखेंगे एंड होल्ड करेंगे। होल्ड करना है एटलीस्ट 30 सेकेंड। 30 सेकेंड होल्ड करते हुए आपको ब्रीथ को नॉर्मल इन एंड आउट करना है। ब्रीदिंग को आप नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करेंगे। उत्कटासन करने से आपके पैरों को मजबूती मिलती है और आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में भी हेल्प करता है। ब्रीथ को इन करना, लेग्स को ओपन कीजिए एंड ब्रीथ को आउट, हैंड्स को डाउन करना। उत्कटासन का अभ्यास आप हर दिन सुबह खाली पेट 5 से 10 बार जरूर करें। इससे आपके मेटाबॉलिज्म को एनर्जी मिलेगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करेगा। ओके। एंड नेक्स्ट पोस्चर की तरफ हम बढ़ते हैं जो है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने दोनों नी को ग्राउंड पर प्लेस कर दीजिए। ओके। एंड दोनों हैंड्स को अपने शोल्डर के नीचे चेस्ट के पास में रखना है। ब्रीथ को आउट करिए, एल्बो को बेंड करिए एंड ब्रीथ इन, आगे की तरफ स्लाइड करेंगे एंड लिफ्ट चेस्ट अप एंड अपने लोअर बैक पे प्रेशर डालते हुए सामने की तरफ देखेंगे। भुजंगासन का अभ्यास आपको सुबह सुबह 5 से 10 बार जरूर करना है। ब्रीथ को इन करते हुए आपने लिफ्ट करना है। जब आप इस पोस्चर में होल्ड कर रहे होंगे तब आपको ब्रीथ को नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करना है। इस टाइम पे आप ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे एंड ब्रीथ को आउट करते हुए धीरे धीरे अपने चेस्ट को ग्राउंड पर प्लेस कीजिए। ओके। नाउ ब्रीथ को इन कीजिए, अगेन लिफ्ट करिए, होल्ड कीजिए, सामने की तरफ देखिए एंड ब्रीथ को आउट करिए। धीरे धीरे अपने चेस्ट को वापस ग्राउंड पर रखिए। इस तरह से आपको हर दिन 9 दिन जो आपके नवरात्रि के हैं उसमें आपको अभ्यास करना है और धीरे से वापस आते हुए काउंटर पोज करते हुए बलासन में बैठ जाएंगे। इस पोस्चर को करने का रीजन है कि आप इसे करेंगे तो आपके बैक बोन में जो आपने बैक बेंडिंग किया है उससे आपको रिलैक्स मिलेगा।
एंड ब्रीथ को इन कीजिए, वापस आइए एंड धीरे से बैठ जाइए। ओके, ये जो भुजंगासन है इसको करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपकी स्पाइन मजबूत होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, तो उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो भुजंगासन का अभ्यास जरूर करिएगा, हर दिन खाली पेट सुबह करना है। लेकिन जिनको भी बैक पेन है, लोअर बैक में स्पाइन में कोई इशू है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, या नॉर्मल अगर आपको कोई भी नॉर्मली पेन रहता है तो आप इसे अवॉइड करेंगे, इसे आपको नहीं करना है। ओके, एंड लास्ट वन, नेक्स्ट पोस्चर जो है वो है हमारा पद्मासन। पद्मासन के लिए आप अपनी राइट फीट को लेफ्ट थाई पर प्लेस करेंगे एंड लेफ्ट फीट को राइट थाई पर प्लेस करेंगे एंड सिंपल बैठ जाएंगे। दोनों हैंड्स को ध्यान मुद्रा में प्लेस करिए, आईज को क्लोज करेंगे, गहरी सांस लीजिए एंड धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से गहरी सांस लेंगे एंड धीरे से गहरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर से गहरी सांस लेंगे एंड धीरे धीरे अपनी ब्रीथ को बाहर छोड़िए। शांत होकर बैठे रहेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। कीप स्माइल ऑन योर फेस। अब धीरे धीरे अपने पाम्स को रब कीजिए, अपनी आईज पर प्लेस करेंगे एंड माता रानी को नमन करेंगे। ओके, सो पद्मासन करने से आपका मन शांत होता है, आपको धैर्य मिलता है, आपको संतुलन मिलता है। अगर आप पद्मासन करते हैं तो आपका मन पूरे 9 दिन शांत रहेगा। एंड ये नवरात्रि की सीरीज जो है वो आप लोगों को इसलिए बनाई है मैंने, जिससे आप मुझसे जुड़ सकें और इस नवरात्रि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा से हम परिचित हो सकें, आंतरिक ऊर्जा को हम जागृत कर सकें। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना इस नवरात्रि सीरीज, हम अपने अंदर की आंतरिक ऊर्जा को जागृत करेंगे, तो आप मुझे फॉलो जरूर करें। नमस्ते।